बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। सबा फैसल ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हैं और बहुत ज़्यादा उनको टाइम गुज़र चुका है इंडस्ट्री के अंदर। सबा फैसल के ऊपर इस वक़्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। सबा फैसल के साथ-साथ सबूर अली, आयशा उमर, उर्वा हुसैन, सनम सईद, जुनैद अकरम एक व्लॉगर हैं और इसी तरह कुछ और टिकटॉकर्स हैं, जिनको कि काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ़ मुख्तलिफ मीम्स बनाए जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है वो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं और व्लॉगर्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने अपने पैगामात जारी किए हैं और बताया है असल हकीकत सामने लेके आए हैं कि बेसिकली जो कुछ लोग हैं मखसूस जिनके ऊपर मैंने बताया कि तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पे उसकी वजह क्या है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो अब सामने आ रही है वो ये है जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना 100 डेज़ का एक जो प्लान था उनका उसको कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने अपने मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से कुछ वीडियोज़, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हैं कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाए। अब जो व्लॉगर्स वग़ैरह हैं, वो भी उसमें कुछ शामिल हैं, इसके साथ-साथ एक्ट्रेस जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन्होंने उसके ऊपर पेड प्रमोशन की है। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो इन्होंने कंटेंट अपना शेयर किया है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, यानी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो तो इन्हीं एक्ट्रेस के और टिकटॉकर्स, व्लॉगर्स वगैरह के यूज़ हुए हैं। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर पेड प्रमोशन जो है, उसको मेंशन नहीं किया और उसके कमेंट बॉक्स जो हैं, वो बंद कर दिए थे। अब ये जो पेड कंटेंट इन्होंने किया है वो इनको शायद काफ़ी महँगा पड़ा है। वो इसलिए कि अब जो पीटीआई के हामी लोग हैं या जो इमरान खान को पसंद करते हैं, वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद इस वक़्त कर रहे हैं कि जी इनको ब्लॉक किया जाए, इनके जो इंस्टाग्राम और बाकी हैंडल्स हैं उनको ब्लॉक करें या उनको अनफ़ॉलो करें, इनको देखे कोई ना, यानी कि इस तरह की एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है। और उसमें सबा फैसल जो हैं, सबा फैसल काफ़ी फ़ेमस भी हैं और काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से एक कंटेंट बना के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर उसको पोस्ट किया और साथ ही उन्होंने फिर जो कमेंट बॉक्स था वो ऑफ कर दिया। अब लोग इनसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने ये जो कंटेंट शेयर किया है पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से, तो फिर कमेंट बॉक्स जो है वो क्यों आप लोगों ने ऑफ किए हैं? फिर कमेंट के लिए उन्हें ओपन रखें। तो इस वक़्त जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ मामला चल रहा है उसमें कुछ टिकटॉकर्स भी हैं जैसे कि कंवल आफ़ताब हैं, ज़ुल्करनैन उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक कंटेंट बना के पोस्ट किया है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि जो ज़ुल्करनैन और कंवल आफ़ताब हैं उनके का व्लॉग्स वग़ैरह यूट्यूब के ऊपर उनका चैनल है और मिलियंस में फॉलोवर हैं और लोग उनके व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जिस तरह का कंटेंट यानी गवर्नमेंट की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं उसमें। लोगों का ये कहना है सोशल मीडिया के ऊपर कि असल हक़ाइक़ कुछ और हैं कि जिस तरीके से बिजली इतनी महँगी हो चुकी है, इसके साथ-साथ दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया इस कदर ज़्यादा महँगी हो चुकी हैं कि एक आम इंसान की पहुँच से सब कुछ बाहिर है। ऐसे में ये कुछ टिकटॉकर्स, कुछ अदाकाराएँ, ये वो लोग हैं कि जो बाहर जाके कोई चीज़ खुद नहीं खरीदते, ना इनको रोटी के रेट का पता है, ना इनको दूध का पता कि उसकी क्या प्राइस है और इसी तरह जो दीगर और मुख्तलिफ ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया होती हैं कि इन लोगों को उनकी प्राइसेस का इल्म नहीं होता। ये खुद जाके नहीं खरीदते हैं और बैठे-बिठाए घरों में इन्होंने वो कंटेंट जो है वो 5 मिनट का या 2 मिनट का बना के एक पोस्ट वो शेयर कर दी है और उसके अब एक नदीम नानीवाला जो टिकटॉकर हैं काफ़ी फ़ेमस, वो सामने आए हैं, वो आके बता रहे हैं। उनके साथ-साथ और भी कुछ टिकटॉकर अब सामने आ चुके हैं जो ये बता रहे हैं कि
5 से 10 लाख रुपया जो है वो एक पर्सन को दिया गया है। ये जो गवर्नमेंट ने अपना कंटेंट इनको बताया था कि ये आपने पढ़ के बताना है और अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इसको लगाना है और उसके बदले में 5 से 10 लाख रुपए जो हैं वो इनको दिए गए हैं। और ये एक पेड कंटेंट है, ये कहा जा रहा है। कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं कि वो पैसे के लिए बिक गए हैं। और इसी तरह एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो जारी है सोशल मीडिया पे। इन ये जो जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने ये गवर्नमेंट के हक़ में बात की है कि उनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, उनका पूरा एक बायकॉट करने का जो है बायकॉट के लिए कैंपेन भी चलाई जा रही है और उनके साथ जो है कि जी उन्हें अनफ़ॉलो करें, ये भी एक कैंपेन चल रही है। और ज़मीर बराए फ़रोख्त 5 से 10 लाख, ये भी एक कैंपेन जो है इस वक़्त सोशल मीडिया पे इन सब के खिलाफ चलाई जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट की ये जो तारीफ़ें हैं, ये बेसिकली सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने ये कंटेंट खुद दिया है और इसके साथ-साथ कि जी ये पैगाम आप जारी करें। इसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया के जो और फ़ेमस लोग हैं, उनसे भी राब्ते किए थे। कुछ लोगों ने उन्हें इनकार कर दिया कि हमने ये कंटेंट जो है, इसको नहीं शेयर करना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। सो जिन लोगों ने ये पेड प्रमोशन की है, जैसे कि सबा फैसल हैं, याले सरहद्दी हैं, सबूर अली, उर्वा हुसैन, सनम सईद और इसके साथ-साथ ये एक व्लॉगर हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है व्लॉगर के ऊपर कि जुनैद अकरम, कि ये लोग वैसे तो कुछ और भाषण पहले देते थे, लेकिन अब इन्होंने एकदम से इनको 5 से 10 लाख रुपए कंटेंट के मिले हैं और इन्होंने उसके ऊपर जो है पोस्टें बना के लगा दी। लेकिन एक च मैं ज़रा थोड़ा-सा यहाँ क्लियर करती चलूँ कि ये सिर्फ़ पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं कि जी हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है या मरियम नवाज़ जो है उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस तरह ये करती हैं कि अपनी प्रमोशन के लिए खुद से सेलिब्रिटीज़ को, टिकटॉकर्स को यानी जो फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको कंटेंट देती हैं और पेड वो सारा कुछ होता है। और बाज़ जैसे बड़े-बड़े ये इदारे हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, इसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया के और मुख्तलिफ इदारे हैं, तो उनको जब ये कंटेंट दिया जाता है जो कि पेड होता है, तो वो साथ चलाते भी हैं कि ये पेड कंटेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जितनी भी अदाकाराएँ हैं, टिकटॉकर्स हैं, इनको जब ये किसी ब्रांड वगैरह के लिए काम कर रही हूँ, तो साथ में ये मेंशन करती हैं कि ये पेड कंटेंट है। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने इन्हें कंटेंट दिया और जो इन्होंने उनसे पैसे भी वसूल किए हैं, 10-10 लाख रुपए कहा जा रहा है कि वसूल किए हैं क्योंकि नदीम नानीवाला जो है उसने बाकायदा इस पे एक वीडियो बनाई है। उनको भी ऑफ़र की गई थी कि उनको 10 लाख जो है वो पे किया जाएगा, वो इस पे ये सारी जो उन्हें एक पेज दिया जाएगा और बताया जाएगा वो बस पढ़ के तो वो कंटेंट बना के अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर लगाएँ। सो इसी तरह ये इन्होंने पेड प्रमोशन नहीं लिखा उसके ऊपर जिस पे इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म का सामना है। और जहाँ तक बात है प्रमोशन की, तो ये तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब करती हैं मुख्तलिफ तरीकों से। जैसे कि पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो पीटीआई ने अपने जैसे कि सहाफ़ी हैं या कुछ अखबारात चैनल्स में अपने लोग जो हैं उनको वो जॉब्स दिलवाते हैं। अब जैसे नून लीग की गवर्नमेंट आई है, तो कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि ये ऐलान कर चुके थे कि हम कभी भी सहाफ़त में नहीं आएँगे, हमारा तल्लुक ही नहीं है सहाफ़त से। लेकिन अब जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट आई है, वो मंज़र पे आ गए हैं और उनको मुख्तलिफ बड़े-बड़े चैनल्स में बड़ी हाई सैलरीज़ के ऊपर जॉब्स मिल गई हैं। तो ये जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, ये वाली सारी चीज़ें जो है पेड प्रमोशन करना और अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ियों को लगाना, उससे ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी के चैनल्स के ऊपर फिर प्रोग्राम्स करवाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि जो बाहर के ममालिक में हैं, वो भी वहाँ पे बैठ के जो कंटेंट बना रहे हैं कि चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी के हक में बना रहे हैं। तो देखिए काम तो वो ये पेड ही एक हिसाब का हो रहा है ना कि वो उसके बदले में डॉलर भी तो कमा रहे हैं ना जो यूट्यूब पे वो काम कर रहे हैं। तो सो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस तरीके से ओब्लाइज करती हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह को, यानी 5-10 लाख रुपया दे के और उसके बाद
अपनी मर्ज़ी का कंटेंट जो है वो उनसे बनवा लेती हैं। लेकिन अब बात ये है कि क्या एक आम आदमी जो है ये उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि कारकर्दगी कैसी रही है? उसकी वजह ये है कि जो पिस रहा है वो तो एक आम आदमी है, वो तो एक गरीब आदमी है। जो आजकल बिजली के रेट्स हैं ये अभी आज भी ₹5 से कुछ पैसे जो है वो बिजली में इज़ाफ़ा किया गया है फ़ी यूनिट। आप अंदाज़ा करें कि बिजली इतनी महँगी हो चुकी है कि कई ऐसे लोग हैं, ऐसी फ़ैमिलीज़ हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो खाएँ, घर के किराए दें या कि वो बिजली का बिल दें। और आप देख रहे हैं कि फ़ैमिलीज़ जो हैं वो खुदकुशियाँ कर रही है इस वजह से कि वो बिजली के बिल पे नहीं कर सकते। इसी तरह दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो इतनी महँगी हो गई हैं कि आम आदमी की पहुँच से बाहिर है। टैक्स इतना ज़्यादा हर चीज़ पे लगा दिया गया है कि एक दूध का डिब्बा बच्चे यानी कि जो दूध पीते हैं उनका एक मिसाल है कि 1 लीटर का दूध अगर 2 से ₹250 में आता था, तो अब उसके ऊपर तकरीबन 100 रुपीज़ जो है वो उसको टैक्स देना होगा। तो वो दूध यानी जो 250 वाला दूध है, वो साढ़े 300-400 तक जाके मिलेगा। तो जो चीज़ें सस्ती करने की ज़रूरत है या जो अवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनके ऊपर तवज्जो नहीं करनी और इस तरह का पेड कंटेंट बनाना सेलिब्रिटीज़ वगैरह को देके कि जी आप इस तरह हमारी तारीफ़ करें, तो हम हमारे बड़े नंबर बनेंगे, तो ये नंबर गेम इस तरीके से नहीं बनती। नंबर गेम बनती है फिर इस तरीके से कि आप अवाम में निकलें और अवाम में जाके जो रियल फीडबैक है ना, वो लें अवाम में जाकर और फिर अवाम से पूछें कि उनको ये सारा जो कारकर्दगी के हवाले से वो क्या कहते हैं और अगर अवाम आपसे मुतमईन है ना, तो फिर सब ही ठीक है और फिर आप इससे बेहतर काम करें। सबा फैसल और ये बाकी जितनी भी उर्वा हुसैन है, सबूर अली है, इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इस वक़्त किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। देखते हैं कि क्या इनको लोग अनफ़ॉलो करते हैं, इनका बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि एक कैम्पेन जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है और इसके बदले में ये अब सेलिब्रिटीज़ वग़ैरह सामने आके क्या जवाब देती हैं? क्या ये कहते हैं कि भई हम तो एक्टर हैं और हम जैसे अदाकारी करते हैं और पैसे लेते हैं और हम वो जो हमें उसके बदले में काम कहा जाता है हम कर देते तो हमें ये भी हमने पेड यानी काम किया है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।